हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पर मैं पहले लगा लेती हूँ हेडफोन, क्योंकि हेडफोन लगाना ज़रूरी है। इससे हम लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी ना। तो बस एक सेकेंड, कनेक्ट हो गया कनेक्ट। तो चलिए करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं ऐसे जूड़ा बना के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या मैं बाल खोल को, क्योंकि भाई वीडियो में थोड़ा सुंदर दिखना भी तो ज़रूरी है। ये यूट्यूब है और इसे पूरा वर्ल्ड, पूरी ब्रह्मांड में जितने सब जगह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ये पहुँच सकता है। तो आई वॉन्ट टू बी लिटिल बिट गुड। आई नो आई एम नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ लुक गुड. It's I like to be a look good, not for people, for myself. I like this. That's why I always try something new and creative. Okay. चलिए फ़िलहाल ये जो चैनल है मेरा, यहाँ पर मैं सिर्फ हॉरर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ, हॉरर ब्रॉडकास्ट ही दिखाती हूँ। तो और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो किसी के साथ हुए हैं, रियल लाइफ में हुए हैं, और जो लोग मुझे बताते हैं, जैसे अब मैं कहीं गई, किसी ने मुझे कहानी सुनाई कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ था, या फिर कोई मुझे अपनी स्टोरी भेज भी सकता है। बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं, और उनमें से एक आप ही हो सकते हैं। अगर आप मुझे अपनी कहानी शेयर करेंगे तो मैं उसे अपने चैनल पे दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, और वो भी सबसे बेस्ट तरीके से। तो प्लीज़ जिसके साथ भी ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर विद मी। तो आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो है जादू टोना प्रेत आत्मा। जो प्रेत आत्माएँ होती हैं जो पीछे पड़ जाती हैं और हमें पता नहीं चलता भाई ये कैसे पीछे पड़ती हैं, चौराहे वगैरह क्रॉस करने से। क्योंकि जनरली हम लोग क्रॉस करते हैं। अब चौराहे, बहुत सारे लोगों को चौराहे नहीं पता होंगे, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, और इस तरफ से जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसको चौराहा कहते हैं। और ये जगह जगह होता ही है। और देखिए होली दिवाली इन दिनों पर इन चौराहों पे कुछ कुछ रखा भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, नींबू मटका, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के चलना चाहिए, क्योंकि जो चौराहे होते हैं इन पे जो पूजा पाठ का सामान रखा होता है, भाई ये सिर्फ सामान ही नहीं होता, इनके साथ बुरी शक्तियों को भी छोड़ा जाता है, ताकि मतलब ये जो क्रियाक्रम किया गया है ये पूर्णतः पूरा हो सके। और अगर गलती से किसी की लात या कोई से टप जाए या कुछ भी, इस कई बार तो ऐसा भी होता है भाई, किस्मत ख़राब तो ऐसा भी हो जाता है कि आप उसके साइड से निकल गए तो भी वो आप पे असर करके दिखाएगा। तो ये जो चौराहे पे टोने टोटके होते हैं, इनसे बहुत समझ के रहना चाहिए। जो लोग सोचते हैं, स्पेशली लड़के, लात मार के निकल गए, बाइक से टायर से लगा, कोई नहीं, चलो देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं आपके घर पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सेफ रहकर चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज की वीडियो इसी चीज़ पे आधारित है कि एक छोटी सी गलती एक लड़की से हुई और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ गाइस, लड़कों के बारे में तो सभी सुनाते हैं, कुछ लड़कियों के बारे में भी सुना देना चाहिए। अब मेरे पास ज़्यादा लड़कियाँ रिक्वेस्ट भेजती, तो मेरे पास उन्हीं की कहानी आती। बहुत सारे लड़के सोचते होंगे या लोग सोचते होंगे कि अपनी कहानी में लड़कियों को ऐड करती हूँ, लड़कों को क्यों नहीं। तो लड़की आप लोग अगर मुझे भेजेंगे अपनी कहानी तो मैं आप लोग को भी ऐड करूँगी। फिलहाल मुझे अगर लड़कियाँ भेजिए तो मैं उनको ऐड करें, जो मुझे भेजेगा उसी की कहानी अपने चैनल पे दिखाऊंगी। कोई मेरी पर्सनल रिश्तेदारी तो है नहीं, हम सब एक फैमिली है। और जो भी मेरी फैमिली में जुड़े हो, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हो, चाहे तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। पर अब हम इस वीडियो को करते शुरू बहुत देर हो गई है। तो भाई आज की कहानी है हमारी जानवी की। जानवी एक बहुत अच्छी लड़की है। अभी उसने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है। अब वो सोच रही है कहीं पे जॉब करे, और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ी लिखी है। उसने रेगुलर कॉलेज किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो दिल्ली की नहीं है रहने वाली वो दूसरे शहर की है। और चलिए मैं आपको शहर बता देती हूँ। वैसे उसने बोला था आप बताना चाहे तो बता सकती, वैसे ना ही बताया तो अच्छा, पर मैं बता देती हूँ। ये कहानी लखनऊ की है, लेकिन वो दिल्ली में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन अपनी स्टडी के बाद वो वापस आती है कि अपने पेरेंट्स को अग्री करने के लिए कि वो दोबारा बाहर जाना चाहती है जॉब करने के लिए।
ऐसा लगता है ना लोगों को छोटे शहरों में जॉब नहीं होती, बड़े शहर में जाएंगे तो उनको ज़्यादा जॉब मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। वहाँ पर स्ट्रगल और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने शहर में रहकर ही कुछ करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो यहाँ पर रहकर भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी चल जाए हम कुछ नहीं कर सकते। टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो वो लड़की ने सिर्फ़ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से, अब ये कहानी शुरू होती कुछ इस तरह। उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया, छुट्टियां पड़ी, अब वो आई घर सब सामान लेकर। उससे पहले वो अपने फ्रेंड्स को अग्री कर चुकी थी कि भाई हम लोग इंटरव्यू भी दे चुकी थी वो गुड़गांव में कि उसे ऐसे जॉब करनी है। फ्रेंड्स के साथ सब बातचीत कर ली थी, पीजी वीजी सब सिलेक्ट कर लिया था। अब उसका मेन कारण था कि वो अपनी फैमिली में जाए और उनको किसी तरह कन्विंस करे कि भाई वो अग्री कर जाए और वो वहाँ पे जाके जॉब करे। तो अब वो वापस अपने घर आती है, लेकिन जिस दिन वो घर जा रही है अपने, उसी दिन जब वो रास्ते से जा रही होती है तो एक चौराहे को जल्दबाजी में चौराहे पे जो सामान रखा होता है वो देख नहीं पाती और उसको नींबू, सिंदूर और कुछ चावल ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है, उसको वो लांग के चली जाती है जल्दबाजी में, क्योंकि वो काफ़ी रशी ही था तो उसको वो जाना था, कवर करना, तो वो चली गई। तो उस टाइम तो उसको साथ कुछ नहीं हुआ, घर गई नॉर्मल सब ठीक है। अब वो बात करना शुरू कर, उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो बेटा अब आगे क्या सोचा, पहले फ्रेश होती है उसके बाद ये बातें कहते हैं कि अब आगे क्या करना है, जॉब करना है या फिर क्या, या हम आपकी शादी ही करा दें, क्योंकि भाई लड़कियों के पास लास्ट ऑप्शन यही होता है, अगर आप जॉब नहीं करेंगे घर में बैठना है तो चलो भाई रिश्ते देखना शुरू करते हैं, शादी कर देते हैं इसकी। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। उससे पूछा गया कि अब क्या करना चाहती हो, शादी करवा दें या कुछ और करना है तुम्हारे मन में। लड़की बोलती कि भाई नहीं मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है करो, बहुत अच्छी बात है। वो कहती नहीं मैं यहाँ नहीं करना चाहती, मेरे को वापस जाना है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा यही करो, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करके निकल जाती है। मतलब उसके पेरेंट्स अग्री डिसअग्री बीच का स्टेज होता है, तो वो किसी तरह मतलब हाँ ना ऐसा कुछ डिबेटिंग होता है और वो निकल जा कहती है ठीक है। एक हफ्ता रुकती है, उसके बाद वो निकल जाती है वापस। तब तक हल्की फुल्की उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको फीवर जैसा कुछ होता है, दर्द से तो और कुछ खास नहीं होता। तो अब वो पहुँचती है, इंटरव्यू देती है, ज्वाइन करती है एक बड़ी अच्छी सी MNC कंपनी में। तो अब रेगुलर होता है जाना, धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू होते हैं। एक तो उसने नई नई जॉब करी है और उसके बाद अब वो पहले तो लेट आना शुरू करती है और जल्दी घर चली जाती है। तो कुछ दिन तो ऐसे ही होते हैं, बोलती है तबीयत खराब ये वो, तो सब कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, नया नया माहौल है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इस करके उसको सब छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर अब उसकी छुट्टियों पे बात आ गई। वो महीने में 10 छुट्टी लेती थी। 30 दिन का महीना होता है, 20 दिन काम करती थी, 10 दिन छुट्टी लेती थी। तो ऐसे तो भाई कहीं नहीं होता, और संडे 4 आ जाते, 14 डेज ये कर, उसमें भी अगर कोई फेस्टिवल आ गया तो अलग से। तो भाई वो काम कब करती थी, तो इस तरह से वो करने लगी। तो उसकी फ्रेंड ने कहा भाई ये क्या कर रही है, और तुझे ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करना है तो तू अपने घर वापस चली जा, अदर स्टेट में आ कर तू ऐसे कर रही है, पैसा ही वेस्ट करी। क्योंकि जो वो कमा तो पा नहीं रही थी, ऊपर से उसके घर वाले ही उसका खर्चा भी उठा रही थी। तो गाइज उसकी हालत है ना कहीं मेंटली वो डिप्रेस होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो फिर अचानक से उसकी एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर आती है, उसके घर का माहौल देखती, सब बिखरा पड़ा है, गंदगी से रह रही है, वो बहुत फीवर है उसको, और उसकी हालत बहुत अजीब सी है। तो वो अब इस बात को लेकर मतलब उसकी फ्रेंड को पूछती है क्या हुआ, तो डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, डॉक्टर ऐसा कुछ बताता नहीं, नॉर्मल ही बोलता है। तभी वो लड़की कहती है यार मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। जो उसकी फ्रेंड है जानवी की, वो बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है तेरे अंदर, चल तेरे को किसी बाबा जी को दिखाते हैं। वो है ना बाबा जी को दिखाने से पहले उसे एक मंदिर में ले जाना चाहते, जो बहुत सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। कहती चल पहले यहाँ मत्था टेकते फिर हम आगे कहीं जाएंगे। तो जैसे ही वो मंदिर के सीढ़ियों पे पहुँचती वो ऊपर ही नहीं जाती, वही नहीं जा रही है। उसकी फ्रेंड समझ गई यही मतलब पंगा ही है। किसी तरह उसको उसकी फ्रेंड उसको किसी बाबा जी के पास ले जाती और उसका करवाती है, हल्का फुल्का उतरता है और उसको सामान वामान पैक करवा कर उसके घर छुड़वा देती है। किसी और अन्य फ्रेंड को बोलती कि जाओ इसको छोड़ के आओ, अकेले नहीं छोड़ती। सबसे अच्छी बात यह उसकी दोस्त की, उसको अकेले नहीं छोड़ा, उसको लेकर गई, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद से उसके घर पहुंचा दिया। अब भाई वो अपने घर आती है, उसकी हालत तो इतनी बुरी बीमार जैसी हो गई है। वो पहले इतनी हष्ट पुष्ट थी, अब वो बहुत फेस उसका लटक गया, बहुत डल रहने लगी, डार्क सर्कल पड़ गया, अजीब सी हो गई है। उसकी माँ ने पूछा एक दिन
कि क्या हो गया जानवी, ऐसा क्या हो गया, वहाँ पर कुछ हुआ है, किसी ने छेड़खानी की है, कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है, ऐसी तेरी हालत कैसे हो गई, तू तो यहाँ से इतना लड़ाई करके गई थी कि तेरे को जॉब करनी है, तो फिर तू आधे महीने में ही कैसे वापस आ गई, क्या हो गया ऐसा। तो उसने बताया कि मम्मी जब मैं सोती हूँ रात को तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर के सराहने में कोई है, ये जब मैं सो रही होती तो मुझे यहाँ पर सीने पे बहुत हैवी महसूस होता है। तो पहले तो उसकी मम्मी ने सोचा ऐसे ही नॉर्मल बोल रही होगी, नहीं ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन फिर भाई उसकी मम्मी को जब उसने 3-4 बार बोला ऐसे, उसकी हालत और ख़राब हुई थी और अब वो खाना भी नहीं खा पाई थी। दिन में वो कई टाइम खाने वाली लड़की एक टाइम खाना शुरू कर दे और एक की रोटी ज़रा सा कुछ खाने लगी और इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। तब उसकी मम्मी की फ्रेंड ने, मतलब उसके नेबर्स थे, उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को वहाँ जाके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने दिखाया, तब उन बाबा जी ने बताया कि आपकी बेटी के पीछे कोई बुरा साया है और इस तरह से पड़ा है। तो उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ हुआ है ये, तो उसने कहा कि आप ही की गली में हुआ है, ये किसी ने करा था, बच्ची ने उसे लांगा है, आप बच्ची से पूरी बात पूछे हुआ क्या। तब उसने बताया जानवी ने अपनी मदर को सब कुछ कि माँ मैं ऐसे आ रही थी उस दिन, ऐसे पड़ा हुआ था, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे लांग गई। तो उसने बताया कि इसके साथ एक प्रेत आत्मा लग गई है, उसी की वजह से इसका ये हाल है और जल्दी ही इसका इलाज नहीं किया गया तो वो आत्मा जो है वो इसको ले जाएगी और वो भी इसके शरीर में जा रही है, इसीलिए इसका शरीर ऐसा होता जा रहा है क्योंकि वो अंदर से इसके ऑर्गन्स को ख़राब कर रही है और इसको वीक बना रही है, इसको खाना नहीं खाने दे रही, इसको सोने नहीं दे रही है, क्योंकि वो लड़की सोती भी नहीं थी, बस गुमसुम सी अजीब सी हो गई थी। तो उसका ट्रीटमेंट चला, फाइनली वो लड़की अब जाकर ठीक हो चुकी है। पर देखिए मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ कहती हूँ कि ये जो हादसे होते हैं ना, जादू टोना प्रेत आत्मा पीछे पड़ के जिन वगैरह पिशाच, ये पता परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इनका। जो भी कोई बोलते हैं ना कि परमानेंटली चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे जिनमें वो अंदर ही छुपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता, कई 20-30 सालों बाद जाके पता चलता है, या फिर वो मर जाते हैं, उस टाइम भाग जाता है, फिर आ जाता है, फिर उसको लेकर ही जाते हैं जल्दी से जल्दी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। तो इस कहानी को दिखाने का मेरा यही कारण है कि कृपया करके आप कहीं भी रोड पर चले या इधर उधर कहीं भी जाए, चौराहों से ध्यान से जाए और स्पेशली फॉर फेस्टिवल टाइम आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों में लोग जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और जादू टोना करना शुरू करते हैं। लाइक होली, दिवाली, छोटी दिवाली पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती है। उसके अलावा अमावस्या, एकादशी और ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं और ये नक्षत्र है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमें तो नक्षत्र पता ही नहीं, तो आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं। जब ऐसे कुछ योग बनते हैं ना तो न्यूज़ चैनल, टीवीज़ और रील्स वगैरह में कितना कुछ आ जाता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, अखबार में भी, तो भाई उनसे और कहीं ना कहीं से आपके सामने आई जाती चीज़ें। तो आपको ऐसे दिनों में ऐसी चीज़ों में सतर्क रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं कहूँगी। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। इसके बाद इस लड़की का कुछ नहीं होता गाइस, अभी वो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो जॉब नहीं कर रही है, उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है और जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। तो इस कहानी को यहीं करते ख़त्म, क्योंकि जो बाबा जी थे जिन्होंने उनका इलाज किया था, उन्होंने उनको बोला था कि इनकी जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी करा दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो बस क्योंकि जो प्रेत था वो एक मेल प्रेत था जो इस लड़की के पीछे पड़ा था और वो उसको ले जाना चाहता था अपने साथ। उस टाइम तो बाबा जी ने उसको कुछ करके रोक दिया था बात का। फिर मैंने आपको बताया ना, मैं श्योर नहीं, हो सकता वो लोग श्योर हो गए हो कि भाई चला गया, पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज़ें कभी जाती है। एक बार पीछे पड़ जाए नहीं जाते भाई, इंसान ही आजकल किसी के पीछे पड़ जाए तो वो जल्दी से नहीं निकलते, तो ये तो फिर भी प्रेत आत्मा ये कैसे जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।